10वीं कक्षा का इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं या आगे 10वीं कक्षा में जाने वाले हैं, तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में लगभग हर साल पूछ दिए जाते हैं 5 नंबर में। ये क्वेश्चन 5 नंबर में लगभग हर साल पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन कहा जाता है, मनुष्य का पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए एवं भोजन की पाचन प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, या इसी क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछता है कि मनुष्य के आहार नाल का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, या इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जाता है, मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया का विवरण दीजिए। ये 3 प्रकार से इस क्वेश्चन को पूछे जाते हैं, और भी अलग प्रकार से पूछे जा सकते हैं, और सभी का आंसर यही होगा जो आपको बताने वाले हैं। तो ये 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। देखिए 2019 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, 2018 में, 2014 में, 2021 में और 2024 में भी पूछा गया है। तो उम्मीद है कि इस साल 2026 में भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो है बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का। तो चलिए आगे बताते हैं कैसे इसको जो है कंप्लीट समझाते हैं। यदि आप इतना लिख लेते हैं जैसे बताएंगे, आपको कंप्लीट नंबर 5 नंबर पूरा मिलने वाला है। तो क्वेश्चन को क्या करना है, यदि ऐसे क्वेश्चन पूछे तो पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, तो आपको यहाँ पे एक चित्र बनाना है। चित्र कैसे बनाना है देख सकते हैं, इस प्रकार से दिया गया है, इस प्रकार से आपको दिया गया है देख सकते हैं, और इस प्रकार से दिया गया है देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है एक अमाशय बनाना है, यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे अमाशय का बनाना है, और अमाशय बनाने के बाद जो है इस प्रकार से अमाशय बनाना है, और यहाँ पे जो एक यकृत लगाना है इस प्रकार से, और अच्छी तरीके से जो इसको जो है यहाँ पे चित्र आपको जो है बना देना है, और इस प्रकार से अच्छे प्रकार से जो इस प्रकार से छोटियाँ बड़ियाँ सब कुछ दर्शा देना, अच्छा से बनाना है। इस तरीके से आप लोगों को जो है पहले से प्रैक्टिस किए होंगे, और इस तरीके से ये पाचन तंत्र का चित्र बनाना है। पाचन तंत्र का चित्र बनाने के जो है आपको यहाँ पर इसका नाम दे देना है। जैसे शुरू में यहाँ से शुरू होता है, इसको मुख बोल सकते हैं, मुख में ही जिह्वा रहता है उपस्थित, हम लोग मुख लिखते हैं, मुख गुहा भी कहते हैं देख सकते हैं। और इससे थोड़ा सा आगे आते हैं तो यहाँ पर होता है ग्रसिका, जिसको हम लोग ग्रसिका कहते हैं। और ये आने के बाद यहाँ पे इस प्रकार से लगा रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं डायफ्राम कहते हैं। और ये जो ये नली जो आया है ये आकर के अमाशय में खुलता है, इसको हम लोग अमाशय बोलते हैं। और अमाशय के बाद थोड़ा सा यहाँ पर साइड में देख सकते हैं, इस साइड में जो है इसको हम लोग जो है यकृत बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, यकृत बोलते हैं। यकृत के पास ही यहाँ पर आता है पित्ताशय जो रहता है, ये रहता है, जिसको हम लोग पित्तरस भी कहते हैं। और इसके बाद यहाँ पे देखें तो यह जो आगे जो आता है यहाँ पर एक और ग्रंथि पाया जाता है, जिसको कहते हैं अग्नाशयी ग्रंथि कहते हैं, जहाँ से अग्नाशयी रस अस्त्रावित होता है। और यहाँ पे थोड़ा सा और आगे आए तो इसको हम लोग क्षुद्रांत कहते हैं, यानी बरियांत कहते हैं। इसके अंदर में जो ये जो गुच्छा जैसा जो रचना होता है, इसको हम लोग बहाद्रिंत यानी जो है बृहद्रांत कहते हैं, यानी कोलन कहते हैं। इसको छोटी आंत कहते हैं, और ये बाहर वाला को बड़ी आंत कहते हैं, इस तरीके से। और ये आगे आकर के यहाँ पे गुदाद्वार कहलाता है, और यहीं पर एक जिसको हम परिशेषिका कहते हैं, यानी अवशेषी अंग कहते हैं, अपेंडिक्स कहते हैं। इस प्रकार से चित्र रहता है। अब इसके बारे में क्या लिखना क्या है, इतना तो बनाना ही है, इसके बाद आपको कुछ लिखना भी है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर हम लिख रहे हैं, लिखा गया है कि मनुष्य में पाचन क्रिया कई चरणों में पूर्ण होती है, जो इस प्रकार से। पहला है मुख गुहा में पाचन, यानी मनुष्य भोजन मुख गुहा से ग्रहण करता है। दांत भोजन को चबाकर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। लार ग्रंथियां से निकलने वाली लार भोजन में जो है मिलती हैं, और लार में मौजूद एंजाइम यानी स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। लार भोजन को नरम और फिसलनदार बनाती है, जिससे भोजन आसानी से ग्रासनली होते हुए अमाशय तक पहुंच जाता है। दूसरा क्रिया यानी दूसरा चरण जो पूरा होता है, ये होता है अमाशय में पाचन। अमाशय में पाचन जो होता है, अमाशय में भोजन का मंथन होता है, जिससे भोजन और अधिक छोटे कणों में बदल जाते हैं। यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl भोजन को कीटाणुओं से मुक्त करता है और अम्लीय माध्यम बनाता है। अमाशय रस में मौजूद एंजाइम प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में जो है तोड़ देते हैं। आगे बात करता आ जाता है ग्रहणी में पाचन। ग्रहणी में पाचन बात करें तो अमाशय से भोजन ग्रहणी में पहुंचता है, और यकृत से आया पित्त रस वसा को छोटे कणों में तोड़ता है। इसे जो है अग्नाशय रस भोजन में मौजूद प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा का पाचन जो है कराता है, और यहाँ माध्यम क्षारीय हो जाता है, जिससे एंजाइम अच्छे से कार्य करते हैं।
आगे बात करते हैं, यहीं पे देख सकते हैं दिया गया है यहाँ पे। इसके बाद क्षुद्रांत में बात करें तो क्षुद्रांत में पाचन यानी या अवशोषण जो होता है ये था। क्षुद्रांत में आंत्र रस यानी बड़ी आंत में आंत्र रस की सहायता से भोजन का पाचन पूर्ण होता है। यहाँ पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, आंत्र की दीवारों द्वारा कर लिया जाता है और पोषक तत्व रक्त में मिल जाते हैं। इससे अगला जो चरण शुरू होता है इसे होता है बड़ी आंत, यानी बड़ी आंत लास्ट में यानी जो है मलाशय में प्रक्रिया। इसमें बात करें तो बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है, यहाँ अतिरिक्त जल का अवशोषण होता है और बचा हुआ अपचयित भोजन मल के रूप में संग्रहित रहता है और बाद में जो है गुदा दोबार से शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो हम लोग लिख सकते हैं और पूरे में पूरे 5 नंबर मिलने वाला है यदि ऐसे लिखते हैं तो। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, ऐसे वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।